हे बच्चों कैसे हो, ये खबर मैं लेके आया हूं मेरे CACET वाले बच्चों के लिए। बच्चों ये बात है, इंस्टीट्यूट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। 2-3 बात जो थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, बट इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए मई वालों के लिए। मई CACET एग्जाम कब होने वाली है? तो मई CACET एग्जाम होने वाली सैटरडे 8 तारीख को, 8 मई को होगी। इसके लिए एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले यानी करीब करीब 27-28 तारीख से आना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर डिटेल्स वगैरह होंगी। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, ये भी एग्जाम आपका घर से ही होगा और लैपटॉप डेस्कटॉप पे ही होगा। टैबलेट मोबाइल फोन यूज नहीं कर सकते, उसमें एग्जाम नहीं होगा। रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड का मतलब ही होता है कि आपको वर्चुअली एग्जामिन किया जाएगा। प्रॉक्टर के थ्रू एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आपको आपके ऊपर नजर रखी जाएगी, एग्जाम ली जाएगी, घर से एग्जाम देना है। एग्जाम का डेट मैंने आपको बता दिया। बच्चों ध्यान रखिएगा, वॉइस वीवा जो पोर्शन है ऐसे भी लास्ट 2 एग्जाम में नहीं हुआ है, इस एग्जाम में भी नहीं होगा। ये क्लियर रहेगा क्योंकि उसके लिए बच्चों में फिजिकल एग्जाम लेनी जरूरी है, जो कि हो नहीं रही है। इसलिए वॉइस वीवा स्टैंड कैंसिल, उसको ही उन लोगों ने करंट अफेयर्स के जगह कम्युनिकेशंस और आपके अगर चैप्टर आपको याद होगा बच्चों, चैप्टर कम्युनिकेशंस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड लर्निंग स्किल्स, उसके साथ उन्होंने जोड़ के प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन बोल के वो टॉपिक डाल दिया। 20 क्वेश्चन वो ऐड कर दिए गए। टोटल 120 मिनट्स मिलेंगे आपको, 2 आवर्स, जिसमें आपको अटेंड करने 140 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स का एक टोटल पेपर होगा। बच्चों ध्यान रख लेना अच्छी तरीके से, यही 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अच्छे से जानने हैं। पहला एग्जाम 8 तारीख को हो रहा है, 8 तारीख सैटरडे को। टाइम क्या होगा वो आपके हॉल टिकट एडमिट कार्ड में दिया होगा। उसके साथ एग्जाम घर से होगी तो कोई सेंटर पे नहीं जाना, किसी हॉल सेंटर एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, आपके घर से एग्जाम होगा। लैपटॉप और पीसी में यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर पे होगा। आपके पास टैबलेट या मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, आईफोन है, नहीं होगा भैया उस पर एग्जाम। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, वॉइस वाइवा नहीं है एग्जाम में। ऐसे भी आपको पहले भी इंस्टीट्यूट ने बता दिया है कि आने वाले दिसंबर तक एग्जाम रिमोट प्रॉक्टर मोड से होंगे, हेंस उसमें वो चीज होने की संभावना नहीं है, राइट। तो वो जो एडिशनल पोर्शन था वो 20 क्वेश्चन आपके प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन के रूप में ऐड कर दिए गए हैं। जो बिजनेस कम्युनिकेशन और लर्निंग स्किल जो चैप्टर है आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में, उसमें एडेड है। मैं पूरी बात रिपीट कर रहा हूं, 10 दिन पहले आपको हॉल टिकट मिल जाएगा जिसमें और टेक्निकल बातें होंगी, ठीक है। आगे टेक्निकल बातें आपको बताई जाएगी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। Yeah, so hello guys, hi, how are you? I wish you all the good lucks for your CSET exams. As जितनी भी जनरल बातें थी एग्जामिनेशन को लेके, फॉर एज क्वेश्चंस कितने होंगे या टाइम कितना मिलेगा, उनके मार्किंग कैसे होंगे, वॉइस वावा हट चुका है तो उसके बदले क्या आएगा, वो सारी बातें आपको राजू सर ऑलरेडी बता चुके हैं. नाउ विल डिस्कस ऑल द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स दैट यू नीड टू हैव in order to appear your CSET remote e-exams smoothly. So कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. कुछ बातें हम करेंगे क्वेरीज के बारे में कि सर अगर हमें एग्जामिनेशन टाइम पर ये क्वेरी आ गया तो व्हाट कैन बी डन. और कुछ बातें हम ये करेंगे कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ये सारी क्वेरीज आ सकती है तो हम उनके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. डन. तो वी वोंट एनी वेस्ट एनी फॉर द टाइम. लेट्स गेट इनटू इट. आई विल शेयर सम ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन बाय आईसीएसआई दैट आर. आपको एक बार अपना एडमिट कार्ड मिल जाए. आपको एडमिट कार्ड मिलते हैं आपको सबसे पहले चेक कर लेना है उसके अंदर आपका नाम सही है, आपका फोटो है, आपका सिग्नेचर है, एवरीथिंग एवरी डिटेल ऑफ योर्स इज बीन करेक्ट. अगर उस टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यू स्टिल हैव अ 10 डेज ऑफ स्पेन. तो आप उन्हीं 10 डेज के अंदर अंदर एडमिट कार्ड मिलते ही चेक करो, कोई क्वेरी दिख रहा है तुरंत support.icsi या फिर cset@icsi.edu यहाँ पर जाके कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए, अपना कंप्लेन रजिस्टर कर दीजिए. दे लुक इनटू द मैटर. कूल. कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन रिमोट प्रॉक्टर्ड मींस आप एग्जामिनेशन CSET का अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे से ही दे सकते हो. आप अपना मोबाइल फोन और अपना स्मार्टफोन, आपका टैबलेट यूज नहीं कर सकते. आपको प्रॉक्टर के थ्रू, एक रिमोट प्रोसेस के थ्रू आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा बाय द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. तो आप कोई भी मिसचिफ ना कीजिए वरना आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा. थर्ड इंस्ट्रक्शन इज कैंडिडेट शुड कीप विद देम देयर एडमिट कार्ड एंड देयर आइडेंटिटी कार्ड. आपको एग्जामिनेशन टाइम पर जब आप बैठे हो आपके पास आपका एडमिट कार्ड और एक आईडी कार्ड. आईडी कार्ड में आप यूज कर सकते हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पासपोर्ट, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी. आप कोई भी एक गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कार्ड अपने पास रखिए क्योंकि वो आपको शो करना है एट द टाइम. तो आपके पास ये दो चीज रेडी होनी चाहिए, आपका एडमिट कार्ड और आपका आइडेंटिटी कार्ड while you are appearing for the examination. Candidates are required to log into the test portal within 30 minutes. आपको एग्जामिनेशन के 30 मिनट्स पहले ही आपको
सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है, दैट यूज अ प्रॉक्टर सॉफ्टवेयर, वो हम आपको बताएंगे आपको डाउनलोड कैसे करना है। आपको वो सॉफ्टवेयर एग्जामिनेशन टाइम से 30 मिनट्स पहले ही लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो देयर आर गिवन फ्यू नंबर्स जो कि हम आपको शेयर करेंगे, आपको उन नंबर पे कॉल करके एग्जामिनेशन से पहले अपना क्वेरी सॉर्ट आउट कर लेना है। डन। एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद जब एग्जामिनेशन कमेंस हो जाएगा उसके 15 मिनट्स के अंदर अंदर अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो दे बी एबल टू गिव द एग्जामिनेशन। अगर आप 15 मिनट के बाद जब एग्जाम स्टार्ट हो चुका है उसके आफ्टर 15 मिनट्स के बाद आप लोग ज्वाइन करोगे तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। सो आई एम अगेन सेइंग, एग्जामिनेशन वाले दिन एग्जामिनेशन टाइम से 30 मिनट्स पहले हमें लॉग इन कर लेना है। ओके और आपको 90 मिनट से पहले एग्जाम सबमिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप जब एग्जाम स्टार्ट करोगे, माना आपका पेपर शायद 60-65 मिनट्स में खत्म भी हो जाए, तब भी बिफोर 90 मिनट्स आपको पेपर सबमिट करने नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ मिनिमम 40% ऑफ मार्क्स इन ईच पार्ट। ये सब आप जानते हैं, आपको पर सब्जेक्ट 40% मार्क्स लाने हैं एंड एग्रीगेट में 50% मार्क्स हमें चाहिए टू क्लियर द एग्जामिनेशन। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। अगर आप कोई गलत आंसर टिक करते हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। हेंस बच्चों, हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने विदाउट एनी फियर। नो कैंडिडेट शाल बी अलाउड टू कीप विद हम एनी बुक स्टडी मटेरियल। जब आप एग्जामिनेशन के लिए बैठे हो, आपके डेस्क पे आपके पास कोई भी बुक नहीं होना चाहिए, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, कोई बैंड नहीं होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी गैजेट एक्सेप्ट आई शॉर्ट एंड फाइनल से आपके पास एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड के अलावा कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, एक पेन और पेपर भी नहीं। सो बी क्लियर विद दैट। आपके आसपास या आपके कैमरा की रेंज में कोई और दूसरा पर्सन भी नहीं दिखना चाहिए और एल्स यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। Candidates shall not be allowed to leave the test until its submission. No break shall be permitted the test. आप जब तक अपना टेस्ट सबमिट नहीं करते हो तब तक आपको कहीं जाना अलाउड नहीं है और आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। आप ब्रेक में उठ के जा भी नहीं सकते। यू हैव टू कंटिन्यूसली सिट देयर फॉर ऑल द टाइम, जितना भी टाइम आपको एग्जामिनेशन देने में लगता है। पार्ट 2, इंस्ट्रक्शन फॉर अपियरिंग इन CHET थ्रू रिमोट मोड। ये सारी कुछ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर रिमोट CHET एग्जाम्स। अब ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है बच्चों, प्रोसेसर 2 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज, रैम 2 GB से ऊपर होना चाहिए, 2 GB एटलीस्ट होना चाहिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन शुड बी 1024x768 और अबव, वेब कैमरा रेजोल्यूशन शुड बी 640x480। अब ये सारी टेक्निकल चीज़ें जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होंगी, या अगर उनके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप है तो वो शायद ये ढूंढ भी नहीं पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। आप मान लीजिए अगर आपके पास आज से 5-6 साल पुराना लैपटॉप भी है, उनमें भी ये सारी ही रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, तो आप ज़्यादा चिंता ना करें। ये कोई बहुत ही हाई रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें मांगी गई हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, आप चिंता मत कीजिए। जो कि हम इंटरनेट कनेक्शन की बात करें, यहाँ पे दिया गया है कि अपलोड 1 MBPS होना चाहिए और डाउनलोड 1 MBPS होना चाहिए। इसकी भी आप चिंता ना करें। अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको 10-12 MB तक का स्पीड देता है, और अगर आपके घर पे वाईफाई है तो वो डेफिनेटली आपको 20, 18, 40 MBPS का स्पीड दे रहा होगा, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आपको यहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता दूँ। आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में अगर एंटीवायरस है तो एग्जामिनेशन से 1-2 दिन पहले आप उसे प्लीज़ डिसेबल कर दें, क्योंकि एंटीवायरस क्रिएट अ प्रॉब्लम व्हेन कनेक्टेड टू प्रॉक्टर। तो आप एंटीवायरस को डिसेबल कर दो, जब आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाए उसके बाद आप अपना एंटीवायरस वापस अनेबल कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉक्टर से आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो प्लीज़ बच्चों आप अपना एंटीवायरस डिसेबल कर दो। दूसरा, डिसेबल एड ब्लॉकर, पॉपअप ब्लॉकर। आप जब क्रोम खोलते हो तो हम कभी-कभी कोई साइट यूज़ करते हैं तो हमें एक पॉपअप विंडो दिखता है जो कि उस साइट पे कोई ऐड अगर आया है तो वो ऐड शो करता है। तो आपको गूगल क्रोम में जाकर आपके पास राइट हैंड साइड पर 4 डॉटेड सिंबल होते हैं जहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। आप सेटिंग में जाके पॉपअप को डिसेबल कर सकते हो, वो आप कर देना एग्जामिनेशन से पहले। दूसरा है डाउनलोड एनी डेस्क। आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एनी डेस्क डाउनलोड करके रख लेना है एग्जाम से पहले ही। एनी डेस्क इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे रिमोटली कोई भी दूसरा पर्सन आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप को एक्सेस कर सकता है किसी और प्लेस से। तो इन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन से पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ICSI के जो आप आपके रिमोट प्रॉक्टर वाले जो मेंबर्स होंगे जो कि वहाँ पे बैठे होंगे आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए, आप उन्हें अपना एनीडेस्क का आईडी दे सकते हैं। वो आपके एनीडेस्क को यूज़ करके आपके लैपटॉप में वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
दूसरा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू रन द सिस्टम कंटिन्यूसली। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके एरिया में अगर लाइट आने जाने का बहुत प्रॉब्लम होता है, या अगर आपने अभी अभी कहीं नया शिफ्ट किया है जहाँ पे लाइट आने जाने का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड के घर या किसी और के घर जहाँ चले जाएं जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगा। सर्कमस्टेंसेस तो हो सकते हैं कि सर लाइट तो किसी के भी घर जा सकते हैं, इन दैट केस आईसीएसआई विल हेल्प यू, बट अनोनिमसली आप खुद अवॉइड करना ऐसी जगह पे रहना जहाँ पे लाइट बार बार जा सकती है। हम बात करते हैं टेस्ट प्रोसेस की। टेस्ट प्रोसेस बच्चों, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है तब आपको 2 लेवल में अपने आप को आइडेंटिफाई कराना है। फर्स्ट लेवल वुड बी कि प्रॉक्टर जो सॉफ्टवेयर है वो खुद आपका एक इमेज कैप्चर करेगा, तो आपको कैमरा के सामने आकर अपना फेस प्रॉपर्ली दिखाकर आपको एक इमेज कैप्चर करना है जो कि स्नैपशॉट आईसी के पास जाएगा। और उसके 5 मिनट बाद दूसरे लेवल पे वो लोग आपका एडमिट कार्ड आपसे मांगेंगे, आपको एडमिट कार्ड शो करना है कैमरा के आगे, और आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ शो करना है कैमरा के आगे। दैट 2 पिक्चर्स विल बी कैप्चर्ड बाय आईसीएसआई इटसेल्फ। ओके, अब ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको अवॉइड करनी है एग्जामिनेशन के टाइम अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहते। फोकस चेंज टू डिफरेंट विंडो। अगर आप एग्जामिनेशन के टाइम अल्टो टैप करके या आप किसी और टैब को यूज करने के लिए जा रहे हैं आंसर ढूंढने के लिए, या गलती से भी अगर आप ऑल्टर टैप करते हो या दूसरी स्क्रीन पे जाते हो, तो विंडो आपको एक मैसेज देगा फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, और अगर आपने वो रिपीट किया तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा एग्जाम के लिए। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं, आप प्लीज अपने क्रोम को अपडेट करके रखो, या तो बहुत ही लेटेस्ट वर्जन वाला क्रोम इंस्टॉल करो। अगर आप क्रोम ब्राउजर बहुत ही पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, ओल्डर वर्जन, तो भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। वेबकैम इज डिसेबल्ड। अगर आप अपना कैमरा बंद करोगे तो भी आपको वार्निंग दिया जाएगा एंड देन यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। फेस इज नॉट विजिबल इन द कैमरा। बच्चों, अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आपका वेबकैम काम नहीं करता है तो आप उस पर एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो प्लीज आप दूसरा लैपटॉप या डेस्कटॉप अरेंज कर लेना जहाँ पे आपका कैमरा वर्किंग हो, क्योंकि आपका कैमरा मस्ट बी वर्किंग, इट हैज टू बी वर्किंग। तो अगर आप अपना कैमरा में अपना फेस नहीं दिखा रहे हो तो भी आपका एग्जाम बंद किया जा सकता है। अगर आपके कैमरा की रेंज में, जैसे मैंने कहा, आपके आसपास आपके मॉम डैड, आपके भाई बहन, अगर कोई भी कैमरा में दिखेगा फिर भी आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अगर आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर देते हो प्रॉक्टर में से तो भी आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। अगर आप की स्क्रीन पर कोई और टैब दिख रहा है या कोई और विंडो भी दिख रहा है तो भी आपका एग्जामिनेशन बंद कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट बच्चों, कोई भी ऐसा मीन्स आप यूज करोगे जहां से लगे कि आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, आप आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो प्लीज डू नॉट डू एनी सच थिंग। वंस योर एग्जामिनेशन हैज बीन स्टार्ट, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, तो आपको कोई भी होता है तो प्रॉक्टर में साइड पर एक चैट बॉक्स आएगा जहां पे आप प्रॉक्टर से चैट कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉक्टर आपको वहीं पे रिप्लाई करेगा। ये प्लेटफॉर्म बच्चों एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद ही एलिजिबल है, एग्जाम से पहले प्रॉक्टर ऑनलाइन नहीं होता। तो जब आप एग्जाम स्टार्ट करोगे, प्रॉक्टर आपके साथ चैट मोड में भी कम्युनिकेट करेगा और आपके साथ जुड़ जाएगा। In case of any technical issues during the test process, candidates must reach out to this number. आप ये नंबर नोट आउट कर लो बच्चों, ये नंबर आपके लिए बहुत काम लगेंगे, और ये नंबर 3 मई से ही चालू होंगे। तो अगर आप अभी इन पे कॉल करेंगे तो माइट बी यू डोंट रीच आउट, तो नॉट टू वरी। 3 मई से एग्जामिनेशन के टाइम तक दिस नंबर शुड बी ऑनलाइन। आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, आप इन नंबर पे कॉल कीजिए, दिल बी एबल टू हेल्प यू एंड दिल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक अ बायो ब्रेक ड्यूरिंग द टेस्ट। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ना तो आपको ये अलाउड किया जाएगा ना ही आपको ये अलाउड किया जाएगा एग्जामिनेशन के दौरान। तो आप प्लीज पहले से ही प्रिपेयर रहें। गो टू द रेस्ट रूम, गो टू द वॉशरूम, वट एवर यू वांट टू डू, आप एग्जामिनेशन के पहले कर लो। एग्जामिनेशन के 2 घंटे आपको उठने नहीं दिया जाएगा। इन केस दिस इज अ नेचुरल थिंग एंड नोबडी कैन कंट्रोल इट। अगर इन केस किसी को आ भी जाता है, आई वोंट सजेस्ट कि आप ये करो, बट दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप अपना ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास लैपटॉप है। आप लैपटॉप लेके अपने वॉशरूम या रेस्ट रूम में जाके एग्जाम कंटिन्यू करो, बट आप कैमरा के सामने से हट नहीं सकते। तो और वो भी मुझे पता नहीं कि वो आपके लिए पॉसिबल हो गया या नहीं, क्योंकि एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था पिछले एग्जाम में, ही डिड द एग्जैक्टली सेम थिंग, वो लैपटॉप लेके ही रेस्ट रूम में चला गया। तो बट आई स्टिल सजेस्ट आप प्लीज पहले से ही प्रिपेयर रहें और ऐसी कोई नौबत ना आने दें। बच्चों, एग्जामिनेशन आपका 8 मई को है, उससे पहले आपको 4 मई को एक मॉक टेस्ट अलाउड किया जाएगा। मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट बच्चों एक टेस्ट लिया जाएगा आईसीएसआई के द्वारा। इस टेस्ट के मार्क्स वार्क्स कोई मायने नहीं रखते, ये सिर्फ आपको प्रॉक्टर के साथ फैमिलियर करने के लिए एक टेस्ट लिया जाएगा।
आपको इस दिन वो लोग पूरी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे आपको स्टार्ट कैसे करना है एग्जाम, आपको एंड कैसे करना है, आप क्वेश्चन कैसे अपेयर करोगे, कोई प्रॉब्लम अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में होगा आप वो उसी दिन रिजॉल्व कर लो ताकि एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। तो 4th में कोई मॉक टेस्ट होगा, आप सबको अपियर करना है कंपल्सरीली, एंड देन यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द मेन एग्जामिनेशन। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन अटेंडिंग द टेस्ट। जब आप सॉफ्टवेयर खोलोगे वहाँ पे आपको साइन इन का एक ऑप्शन आएगा, आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपसे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेंगे। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पे ही आएगा एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले, सो नॉट टू वरी, वो लोग ही आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे, आपको वो ही यूज करना है, कोई अदर चीज आपको खुद क्रिएट नहीं करनी है। ओके, कैंडिडेट्स कैन मेक चेंजेस इन देयर आंसर ऑलरेडी चूजन मार्क बाय सिंपली क्लिकिंग। अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है और अब आपको लग रहा है कि नहीं सर मैंने कोई और आंसर टिक किया, मुझे कुछ और करना था, तो बेझिझक आप अपना आंसर टेस्ट सबमिट करने से पहले कभी भी आप कितने भी क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकते हो, तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आप जब चाहो तब करो। जब आप एंड टेस्ट पे क्लिक करोगे, जब आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और आप एंड टेस्ट पे क्लिक करो, उसके पहले भी वो आपको एक बार बार एक पॉपअप विंडो देके बोलेंगे दैट कंफर्म द टेस्ट, कंफर्म द टेस्ट, कंफर्म द टेस्ट। Until and unless you confirm your all the answers, आपका टेस्ट एंड नहीं करने दिया जाएगा। आप एक बार कंफर्म कर दोगे उसके बाद आपको वापस से कोई आंसर चेंज भी नहीं करने दिया जाएगा। तो जब भी आप कंफर्म करोगे बच्चों अपना टेस्ट, प्लीज एक बार पूरा टेस्ट चेक कर लेना, आपने सारे क्वेश्चन अपेयर किए हैं, कोई छूट नहीं गया है, अच्छे से चेक करने के बाद फिर आप कंफर्म करना, देन यू कैन एंड योर टेस्ट। इन केस ऑफ रीस्टार्टिंग शटडाउन ऑफ कंप्यूटर ड्यू टू टेक्निकल रीजन, अगर आपका लैपटॉप या शटडाउन किसी टेक्निकल रीजन की वजह से शटडाउन हो गया है, बंद हो गया, रिस्टार्ट हो गया है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है बच्चों। प्रॉक्टर आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप को फुल्ली मॉनिटर कर रहा है, दे विल बी गेट टू नो कि आपके पास ये प्रॉब्लम आ गया है। आप उन टेक्निकल नंबर्स पे कॉल करके अपना क्वेरी भी बता दो, आपको वापस से एग्जाम स्टार्ट करने दिया जाएगा और आपको उसी क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने दिया जाएगा जहाँ पे आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हुआ था। सेम अगर आपका पावर सप्लाई चला गया है, आपका इंटरनेट कनेक्शन में भी ये प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से आपका एग्जाम रुक गया, तो आपको वापस से देने दिया जाएगा फ्रॉम द सेम क्वेश्चन और आपको टाइम भी उतना अलॉट किया जाएगा, सो नॉट टू वरी, बस आप क्वेरी तुरंत रेज कर देना ऑन द नंबर्स। नेविगेशन इंस्ट्रक्शन, क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट बटन टू स्टार्ट द टेस्ट। ये हमें पता है, जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको टेस्ट के लिए स्टार्ट का बटन दिया जाएगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद ही आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा और आपका टाइम स्टार्ट होगा और आपका पेपर भी तभी स्टार्ट होगा। यहाँ पे बच्चों कुछ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको आपका जो पेपर होगा वो वेरिफिकेशन में मदद करेगा। वो क्या, जिस भी क्वेश्चन को आपने विजिट नहीं किया है अभी तक या आपसे छूट गया है, वो व्हाइट कलर के कलर में दिखेगा। एक साइड पे आपके सारे क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहे होंगे, उन क्वेश्चन नंबर में अगर कोई क्वेश्चन व्हाइट कलर में दिख रहा है उसका मतलब है आपने वो अभी तक विजिट नहीं किया है, वो आपसे छूट गया है, तो आप उसे देख लो। अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया है तो वो आपको रेड कलर में दिखाई देगा। अगर आपने कोई आंसर मार्क किया हुआ है कि मैं इस क्वेश्चन को वापस अपेयर करना चाहता हूँ या फिर आपने उस क्वेश्चन को मार्क कर लिया है करेक्टली, तो वो ग्रीन कलर में दिखाया जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू में छोड़ा हुआ है कि मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम पेपर खत्म होने के बाद वापस से एक बार देखना चाहता हूँ, तब वो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। और अगर आपने आंसर किया है फिर भी मार्क किया है तो वो ब्लू कलर में दिखाई देगा। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर टेस्ट आपको एंड टेस्ट पे क्लिक करना है। उससे पहले मैंने आपको बताया आपको कंफर्म करना है, कंफर्म एप्लीकेशन पर एक बार आप कंफर्म करोगे फिर आप एंड टेस्ट कर सकते हो और आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा एंड देयर विल बी नो क्वेरी। आपको पूरे सेक्शन में बच्चों याद रखना है कि आपको एग्जामिनेशन से 30 मिनट्स पहले लॉगिन कर लेना है ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस 30 मिनट्स में सॉल्व कर लो। आपको वो नंबर्स याद रखने हैं, वो आपके एग्जामिनेशन प्रोफाइल के नीचे भी दिखेंगे। जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एग्जाम दोगे आपके सॉफ्टवेयर के नीचे भी वो नंबर विजिबल होंगे, तो आपको उन नंबर पे कॉल करना है अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है। जेन्युइनली अगर आपका पेपर पावर सप्लाई कट, इंटरनेट इशू या लैपटॉप या डेस्कटॉप बंद होने की वजह से रुक गया है, तो आपको वापस से रीअटेम्प्ट करने देंगे फ्रॉम द सेम क्वेश्चन द लास्ट वाज अटेम्प्टेड और आपको टाइम भी अलॉट किया जाएगा, नॉट टू वरी। सिंपली आप कोई भी चीटिंग मीन्स यूज मत करना, किसी और की मदद मत लेना, किसी और की आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई और आपके कैमरा में नहीं आना चाहिए, आप कोई और स्क्रीन चेंज नहीं करोगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने आसपास नहीं रखोगे जो कि उन्हें लगे कि ये चोरी इससे की जा सकती है। सो प्लीज आपके एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड के अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। इन सच अ वे यू कैन अपियर योर एग्जाम स्मूथली, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। बहुत आसान होगा एग्जाम देना एंड आई नो आप सब एग्जाम बहुत अच्छे से दोगे एंड यू विल स्कोर रियली बेटर। So good luck to all of you and I wish you have a great exam ahead. Take care.